एक मजहबी तंजीम का कराची, लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मुल्तान समेत मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। बदतरीन ट्रैफिक जैम, मुसाफिर अजियत का शिकार। कई मकामात पर एम्बुलेंसेस फंस गई, मरीजों को बरवक्त अस्पताल पहुंचाया ना जा सका। कराची के आए चुंदीगढ़ रोड, एम ए जिन्ना रोड समेत मुल्का सड़कों पर ट्रैफिक जैम से टावर से गवर्नर हाउस तक गाड़ियों की तवील कतार लग गई। स्टार गेट, औरंगी टाउन नंबर 4 और बल्दिया नंबर 4, हब रिवर रोड, लियाकताबाद, कोरंगी में भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। आवाम को शदीद परेशानी का सामना। लाहौर के मुल्तान रोड पर चौहंग, सगिया पुल, शादरा और फिरोजपुर रोड पर शंघाई पुल के करीब ट्रैफिक ब्लॉक। मोटरवे गुजरांवाला इंटरचेंज पर ट्रैफिक जैम, गाड़ियों की कतारें लग गई। शहरी मुश्किलात का शिकार। रावलपिंडी के लियाकत बाग चौक पर एहतजाज, लियाकत बाग चौक पर ट्रैफिक जैम। इस्लामाबाद के बारागाहों में एहतजाज, अटल चौक बंद कर दिया गया, शहरियों को मुश्किलात का सामना। इस्लामाबाद रावलपिंडी के दाखिली रास्ते भी ब्लॉक। आज़ाद कश्मीर और मरी जाने वाले रास्तों पर ट्रैफिक ब्लॉक, आवाम को शदीद परेशानी। मुल्तान के बहावलपुर बाईपास चौक पर एहतजाज के बायस होने वाले ट्रैफिक जैम से आवाम शदीद मुश्किलात का शिकार, गाड़ियों की लंबी कतारें। बिलावल भुट्टो सरदारी का पीडीएम के तमाम ओहदों से मुस्ताफी होने का ऐलान। शो कॉज देने पर पीडीएम, पीपल्स पार्टी और एएनपी से गैर मशरूत मुआफी का मुतालबा। कहा मुआफी के बगैर आगे बढ़ना मुश्किल होगा, जिसको इस्तीफा देना है दे, लेकिन पीपल्स पार्टी को डिक्टेट न करे। बिलावल ने नून लीग को भी निशाने पर रख लिया। कहा जब पंजाब में सेनेट की 5 नशिस्तें पीटीआई को दी गईं, तब तो किसी ने शो कॉज का नोटिस नहीं दिया। नून लीग फैसला कर ले कि उसने इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट की ऑपोजिशन करनी है या बिलावल और पीपल्स पार्टी की। जमहूरी तहरीकों में शो कॉज नोटिस की कोई तस्वुर नहीं। हुकूमत मुखालिफ तहरीक को नुकसान पहुंचाया गया। शाहिद खाकार अब्बासी ने बिलावल के मुतालबे पर जवाब में कहा है कि माफ़ी किस बात की, मज़ाक़ खेज़ बातें ना करें। कहा कि उनका ख़त फाड़ कर फेंका गया तो उनका जवाब भी है, खुदा हाफिज़। पीपल्स पार्टी को पीडीएम में रहना है तो अपना एतमाद बहाल करें। बिलावल भुट्टो ने जो बातें की हैं उससे एतमाद बहाल नहीं होगा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि माफ़ी वो मांगता है जो बयानी से हटता है, अहद तोड़ता है और इस्टेब्लिशमेंट से सौदे करता है। देने का फैसला पीडीएम का था, किसी एक जमात का नहीं। नोटिस के रद्द अमल पर क्या तय करना है, ये मौलाना फजलुर रहमान की दानिशमंदी और क़यादत पर छोड़ते हैं। मरियम नवाज की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। विफाकी हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा डस्का की फतह बड़ी तब्दीली का पेश खैमा है। मुस्लिम लीग नून ने रियासती मशीनरी से मुकाबला किया, वोट चोरों से सीट वापस ली। हुकूमत और नैब में ताकत नहीं, हुकूमत खत्म हो रही है। यानी 249 के ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग का साथ देने की अपील। कराची के अवाम से शहर को अच्छी सड़कें, अच्छी गवर्नेंस और अमन व तरक्की दिलाने का वादा। रहनुमा JUIF अब्दुल गफूर हैदरी ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा है कि पीपल्स पार्टी ने आज सियासी खुदकुशी कर ली, वो इमरान हुकूमत को सहारा दे रही है। कहा कि पीपल्स पार्टी जो कर रही है उसका जवाब अवाम अगले इलेक्शन में देंगे। माफ़ी मांगने के बिलावल के मुतालबे पर उन्होंने कहा कि माफ़ी किस बात की, गलतियाँ और चालाकियाँ वो करें और माफ़ी हम कैसे मांगे। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह ने कहा कि पीपल्स पार्टी को शो कॉज की वापसी चाहिए तो हमें लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की वापसी चाहिए। पीपल्स पार्टी वजाहत दे कि उसने BAP से वोट क्यों लिए। वज़ीर इत्तलात से नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि शाहिद खाकान अब्बासी को भी हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज। अब्दुल गफूर हैदरी और शाहिद खाकान अब्बासी तो विफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत को वक्त दे रहे हैं। पीपल्स पार्टी किसी की ज़ेली तंजीम नहीं, पहले भी इत्तेहाद रहे हैं। क्या ऐसा पहले कभी हुआ है? जो पॉलिसी और विजन पीपल्स पार्टी का है उसके तहत पीडीएम का वजूद आया और कामयाबियाँ मिली। मौजूदा हुकूमत को घर भेजने में हम सब का साथ रहना ज़रूरी है। तहरीक इंसाफ के सेनेटर शिबली फराज ने कहा है कि सिंध को खंडरात में बदलने वाले अपने गिरेबान में झांके। रोटी कपड़ा मकान के दावेदारों ने सिंध के अवाम को अमली तौर पर भूख और अफलास की भट्टी में झोंक दिया। सियासी वडेरे जाली लेक्चर्स बंद करके शहरियों की जान बचाने पर तवज्जो दें। मुश्तरका मफादात काउंसिल ने मरदमशुमारी के नताइज जारी करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुश्तरका मफादात काउंसिल के इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में असद उमर ने कहा कि फैसला किया गया है कि इंतजार नहीं करना और फौरी बुनियाद पर अगली मरदमशुमारी करानी है। नया सर्वे रवा साल अक्टूबर के आखिर में शुरू हो जाएगा।
नई मरदमशुमारी का अमल मार्च 2023 तक मुकम्मल हो जाएगा। अगले आम इंतखाबात से पहले नई मरदमशुमारी पर हल्का बंदी भी कराई जा सकेगी। मरदमशुमारी के नताइज जारी करने से वज़ीर आला सिंध का इख्तिलाफ। लाहौर में कोरोना मस्बत केसेस की शरह 20% हो गई। शहर को 1 या 2 हफ्तों के लिए मुकम्मल बंद कर दिया जाए। पंजाब हुकूमत की तजवीज़ NCOC ने मुस्तरद कर दी। असद उमर कहते हैं कागजी कार्रवाई का क्या फ़ायदा जब अमल ही नहीं होना। स्मार्ट लॉकडाउन के फैसले पर ही 70% तक अमल हो जाए तो मुकम्मल लॉकडाउन की नौबत नहीं आए। कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान कोवैक्स के तहत भारत से 40 लाख कोरोना वैक्सीन मार्च में मिलनी थी, लेकिन भारत ने अपनी खारजा पॉलिसी को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान को ये वैक्सीन फराहम नहीं की, जबकि जनूबी एशिया के दीगर ममालिक को वैक्सीन भेजी। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बड़े शहरों में कोरोना का तेज फैलाव। पेशावर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 22% तक जा पहुंची। 3 बड़े अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए मुख्तस बेड्स 96% भर गए। वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद का कहना है कि जिस मार्केट में SOPs पर अमल नहीं होगा उसे बंद कर देंगे। पंजाब को गुज़िश्ता रोज 100 वेंटिलेटर्स मिल गए। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 58 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटे में मस्बत केसेस की शरह 10% से ऊपर रही। 11 अप्रैल को 44,514 टेस्ट किए गए। 4,584 नए मरीज सामने आए। फाइल केसेस की तादाद 75,000 से ऊपर चली गई। बलूचिस्तान में कोरोना वायरस के केसेस की शरह में इजाफे का सिलसिला बरकरार। कोटा के फातिमा जना अस्पताल में कोरोना मरीजों के लिए मुख्तस तमाम 44 बिस्तर भर गए। ICU में दाखिल कोरोना के तमाम 24 मरीज ऑक्सीजन पर हैं। कोरोना के फैलाव के बायस अस्पतालों पर शदीद दबाव है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में निज़ाम सेहत पर बोझ पड़ रहा है। बेड्स की अदम दस्तियाबी का मसला बन सकता है। मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने खबरदार कर दिया। कोरोना SOPs और पाबंदियों पर अमल दरामद न होने पर तशवीश का इजहार। कहा अक्सर जगहों पर मास्क का इस्तेमाल 5% भी नहीं। उलमाए कराम से रमज़ान में ज़वाबित पर अमल दरामद से मुतालिक अपना किरदार अदा करने की अपील। जहांगीर तरीन बरतानिया में जायदादों की मनी ट्रेल दें। JK फार्म्स की तमाम मशीनरी की असल रसीदें, 35,000 एकड़ के रकबे के सबूत और मुतालिका बैंक की रिपोर्ट जमा कराएं। FIA ने नोटिस जारी कर दिया। जहांगीर तरीन से 8 सवालों के जवाब फौरी तलब, जवाब लेकर कल हाजिर होने की हिदायत। पाकिस्तान ने बरतानिया में जहांगीर तरीन के माली असासों की बरतानिया से तफसीलात मांग ली। पेट्रोल बहरान से मुतालिक कायम इंक्वायरी कमेटी की सिफारिशात पर अमल दरामद। DG ऑयल डॉक्टर शफी आफरीदी को ओहदे से हटा दिया गया। डायरेक्टर ऑयल डायरेक्टोरेट डॉक्टर इमरान अहमद कायम मकाम DG ऑयल तैनात। सेक्रेटरी पेट्रोलियम मियाँ असद हयाद्दीन ताहाल ओहदे पर मौजूद। सेक्रेटरी पेट्रोलियम ने छुट्टी के लिए दरख्वास्त इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को भिजवाई। वज़ीर आज़म ने सेक्रेटरी पेट्रोलियम की छुट्टी की दरख्वास्त ताहाल मंजूर नहीं की। इंक्वायरी कमेटी ने डॉक्टर शफी आफरीदी मियाँ असद हयाद्दीन को हटाने की सिफारिश की थी। मावन खुसूसी नदीम बाबर को पहले ही हटाया जा चुका है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि तरक्की पजीर ममालिक के लिए फौरी तौर पर हंगामी मालियाती रिलीफ फराहम किया जाए। IMF और आलमी बैंक तरक्की पजीर ममालिक के लिए मुनासिब फंड्स रखते हैं। इकनॉमिक एंड सोशल काउंसिल फोरम से खिताब में कहा कि वैक्सीनेशन के अमल में तरक्की पजीर ममालिक की मदद की जाए। तरक्की पजीर ममालिक में कोरोना वैक्सीन बनाने के लिए टेक्नोलॉजी फराहम की जाए। बिलावल भुट्टो का IMF से मुआहदा खत्म करने का मुतालबा। स्टेट बैंक से मुतालिक ऑर्डिनेंस को मुआशी खुद मुख्तारी पर तारीखी हमला करार दे दिया। अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। कहा ऐसा कोई कदम बर्दाश्त नहीं जिसमें स्टेट बैंक आइन और पार्लियामेंट से बाला हो और सिर्फ IMF को जवाबदेह हो। रमज़ान में PTI IMF डील के खिलाफ मुहिम चलाएंगे। मरकजी मस्जिद से आमला के इजलास के बाद कहा कि पाकिस्तान और कश्मीर ऐसे नाअहल वज़ीर आज़म के मुतामिल नहीं हो सकते जो इनके महफादात का तहफ़्फ़ुज़ न कर सके। सही सिमत में जाने का वाहिद रास्ता इमरान खान को भगाना है। मरदमशुमारी का मामला पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में लाने का मुतालबा।
वज़ीर ख़जाना हमाद अजहर ने कहा है कि IMF की MD से मुफीद वर्चुअल मीटिंग हुई। वर्चुअल मीटिंग पाकिस्तान की मईशत और इस्लाहात पर अमल दरामद की सूरत हाल पर हुई। MD IMF का शुक्रिया जिन्होंने मुस्बत इक़्तिसादी इशारियों को तस्लीम किया। MD IMF ने पाकिस्तानी अवाम की फलाह की ज़रूरत को भी तस्लीम किया। लाहौर हाई कोर्ट ने नैब को मरियम नवाज की गिरफ्तारी से 10 रोज पहले आगाह करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने हिफाजती जमानत केस में दरखास्त कबल अज़ गिरफ्तारी निपटा दी। नैब मुल्ज़िमान को यूं ही गिरफ्तार कर लेता है। मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के साल 1.5 साल बाद रेफरेंस दायर किया जाता है। जस्टिस मुशीर आलम का इजहार बरहमी। सुप्रीम कोर्ट की जाली अकाउंट्स केस में मुल्ज़िमान हुसैन लवाई, तहार रज़ा, मोहम्मद उमैर को दोबारा हाई कोर्ट से रुजू करने की हिदायत। अदालत को बताया गया कि मुल्ज़िमान 2 साल 8 माह से जेल में हैं। शरीक मुल्ज़िमान की जमानतें हो चुकी हैं। कराची के इलाके गुलिस्तान ने जौहर में 3 बच्चों की कीड़े मार दवा से हलाकत का मामला। जाँ बहक बच्चों की वालिदा का बयान ले लिया गया। वालिदा ने बताया कि घर में शाम 5 बजे कीड़े मार दवा छिड़की, उसके बाद बच्चों के लिए 4 पराठे बनाए। पराठे खाते ही बच्चों की तबीयत खराब हो गई। इलाज के पैसे न होने पर बच्चों को रात तक अस्पताल नहीं ले जा सके। बच्चों की तबीयत के हवाले से जेठ को भी फोन करके बताया। सुबह अस्पताल जाकर मालूम हुआ कि तीनों बच्चे दम तोड़ चुके हैं। खातून ने बताया कि उसकी शौहर से 3 साल पहले अलहदगी हो गई थी। बच्चों का पोस्टमार्टम मुकम्मल, मय्यतें वालिद के हवाले कर दें। बच्चों के वालिद का बीवी और ससुराल वालों पर बच्चों को कत्ल करने का इल्जाम। इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने तालिब इल्म उसामा सत्ती के कत्ल के मुकदमे से दहशतगर्दी की दफात खारिज कर दी। केस ट्रायल के लिए जिला कचहरी भेज दिया। मुतासरा खानदान का फैसला हाईकोर्ट में चैलेंज करने का फैसला। मुद्दई के वकील राजा फैसल का कहना है कि मुल्ज़िमान के खिलाफ ठोस शवाहिद मौजूद हैं। 2 जनवरी को क्राइसिस रिस्पॉन्स टीम के एहलकारों ने 21 साल की उसामा सत्ती की कार पर अंधाधुंध फायरिंग करके उसे कत्ल कर दिया था। अदालतें मुल्क में माफिया को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए नहीं है। कवानीन भी माफिया को तहफ़्फ़ुज़ नहीं देते। आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही, सिर्फ ऑडिट हो रहा है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के पेट्रोल की किल्लत में मुलविस पेट्रोलियम कंपनी के ऑडिट के खिलाफ दरखास्त पर रिमार्क्स। कहा, आप कहीं ना कहीं इस माफिया का हिस्सा हैं। क्या ओगरा का इख्तियार नहीं ऑडिट करना? FIA की कार्रवाई में भी आपका मौक़िफ़ लिया जाएगा। इंसानी हकूक़ के अलमबरदार और मारूफ सहाफ़ी आयर रहमान 90 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। आयर रहमान शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज़ थे। उन्होंने आज़ादी इज़हार, इंसाफ की फराहमी, आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कलम से जद्दोजहद की। आयर रहमान को कई आलमी अवार्ड से नवाजा गया। सदर आरिफ अलवी, चेयरमैन सेनेट सादिक संजानी, साबिक सदर आसिफ जरदारी और सेनेटर शिबली फराज समेत सियासी और इंसानी हकूक़ के रहनुमाओं का अफसोस का इजहार। ह्यूमन राइट्स कमीशन पाकिस्तान का कहना है कि इंसानी हकूक़ के अलमबरदार आयर रहमान की शख्सियत जैसी कोई मिसाल नहीं। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में तौसी का फैसला। मुआवने खुसूसी इत्तलात कामरान बंगिश ने जियो न्यूज़ को बताया कि वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद 4 अरकान को काबीना में शामिल किया जा रहा है। वज़रा के महकमों का फैसला वज़ीर आला महमूद खान करेंगे। कराची में ब्लैकमेलिंग से तंग खातून की खुदकुशी के केस में तमाम मुल्ज़िमान गिरफ्तार। पुलिस ने 3 मफरूर मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करके अदालत में पेश कर दिया। 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर तीनों मुल्ज़िमान पुलिस के हवाले। पहले से गिरफ्तार 3 मुल्ज़िमान के जिस्मानी रिमांड में 2 रोज़ की तौसीह दी गई। लाहौर में 2.5 साल के बच्चे की मौत का मुअम्मा हल न हो सका। गुज़िश्ता रोज़ बच्चे के अगवा का मुकदमा दर्ज कराया गया। इसी दौरान बच्चे की लाश घर से मुल्हिका खाली प्लॉट से मिल गई। बच्चे से ज्यादती के भी कोई शवाहिद नहीं मिले। पुलिस के मुताबिक बच्चे के घर में अहले खाना के आपस में झगड़े के शवाहिद भी मिले हैं। बच्चे के वरसा लाश मिलने के बाद ताउन नहीं कर रहे थे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि उलमा और मुशाइख अपने हल्का असर में मास्क पहनने और वैक्सीनेशन कराने की तरगीब दें। मसाजिद में कोरोना SOPs के मुताबिक तरावी और नमाज पंजगाना का अहतमाम किया जाए। वज़ीर आला पंजाब से वज़ीर दाखिला शेख रशीद की मुलाकात। वज़ीर आला ने शेख रशीद अहमद को कोरोना से बचाव के लिए हुकूमती इक़दामात से आगाह किया।
हुकूमती जमात का तमाम ज़िमनी इलेक्शन हार जाना आवाम का वाज़ेह पैगाम है कि घर जाओ, हुक्मरानों के पास इक़्तिदार में रहने का कोई जवाज़ नहीं। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज ने डस्का इलेक्शन को इमरान खान के खिलाफ रेफरेंडम करार दे दिया। कहा कि महंगाई, बेरोज़गारी और गुर्बत से तंग आवाम ने अपना फैसला दे दिया। MQM के रहनुमा फैसल सब्जवारी ने कहा है कि तहरीक इंसाफ के साथ मुआहिदा किया जिस पर हुकूमत अमल पैरा हो रही है। MQM ने अपने दलाइल से कायल किया कि मरदमशुमारी दुरुस्त नहीं। हुकूमत ने हमारी 3 सिफारिशात तस्लीम की, 1 नहीं की। MQM मरदमशुमारी से मुतालिक मुश्तरका मफादात काउंसिल के वादे पर पहरा देगी। ये तारीख की सबसे मुतनाज़ मरदमशुमारी है। अब मसला चांद देखने का नहीं, अब ये सोचना है कि जो चांद पर होंगे उन्हें ईद कैसे करनी है। वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का चांद के झगड़ों से निकलकर दूर की सोचने का मशवरा। खलाई मुशाहिदागाह का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब में कहा कि इस पार्कों को वजारत साइंस के मातहत ना किया गया तो सिविल स्पेस प्रोग्राम शुरू करेंगे। रमज़ान का चांद देखने के लिए रोयत हिलाल कमेटी का इजलास कल पेशावर में होगा। रोयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा है कि मुल्क भर में एक ही दिन रोज़ा और एक ही दिन ईद मनाएंगे। मुफ्ती शहाबुद्दीन पोपलजई समेत तमाम उलमा ने भाईचारे की फ़ज़ा कायम की है। बैसाखी के मेले की तकरीबात में शिरकत के लिए भारत से सिख यात्री पाकिस्तान पहुंच गए। 1000 के करीब सिख यात्री वाघा बॉर्डर के रास्ते लाहौर पहुंचे। सिख यात्रियों ने इतनी ज़्यादा तादाद में वीज़ा जारी करने पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। गवर्नर स्टेट बैंक रज़ा बाकर ने कहा है कि पाकिस्तान मुआशी लिहाज से दुरुस्त समत में गामजन है। रवा माली साल GDP की शरह में इजाफा होगा। हाउसिंग सेक्टर से सीमेंट और स्टील की फरोख्त बढ़ रही है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कराची में तकरीब के दौरान गवर्नर स्टेट बैंक रज़ा बाकर ने रिवायती घंटा बजाकर कारोबार का आगाज किया।